माशानां श्रेष्ठमासोऽयं तस्माद् ब्रूहि पितामह। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे पितामह, मासों में श्रेष्ठतम मास कार्तिक मास की महिमा कही। हे पितामह, कार्तिक मास के नियम क्या हैं? कैसे कार्तिक स्नान करना चाहिए, उनका वर्णन कीजिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के वो कौन से विशेष नियम हैं जो कार्तिक में आप उठा सकते हैं। आप में से बहुत से दर्शक पूछ रहे हैं कि पंडित जी, क्या हम कार्तिक स्नान नहीं करें फिर भी नियम उठा सकते हैं क्या केवल नियमों का पालन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कार्तिक स्नान ना कर पाएँ तो कोई भी जो नियम आपको अच्छा लगे ना, जो हम बताने जा रहे हैं आगे। कार्तिक मास में बहुत से नियम होते हैं। विशेष 6 नियम हैं जिनका वर्णन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उनमें से कोई एक नियम आरंभ कर लीजिए, 2 नियम आरंभ कर लीजिए, जितने भी नियम आप निभा सकें। और ये नियम होते किस लिए हैं? कार्तिक मास के प्रथम दिन से, कार्तिक देखिए महीने की शुरुआत प्रतिपदा से होती है, लेकिन कार्तिक मास जो है उसकी गणना की गई है अश्विन पूर्णिमा से। इसीलिए हमारा जो कार्तिक मास महात्म्य है वो यहीं से आरंभ होगा। तो इस वीडियो में आपको वो महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जो आपको कार्तिक मास में धारण करने चाहिए। कैसे ले सकते हैं इन नियमों को, कार्तिक मास में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कार्तिक मास के स्नान की विधि क्या है, कैसे स्नान करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास महात्म्य श्रवण और कार्तिक मास स्नान पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ये मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, कार्तिक का विशेष महात्म्य हम आपके लिए लेके आए हैं जो पुराणों में वर्णित है। ये ग्रंथ आज के समय में कहीं उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो 4 पीढ़ियां हैं वो इसी पांडित्य कर्म में रही हैं। तो मेरे परदादा जी द्वारा संभाल कर रखा गया यह ग्रंथ है, जिसमें कि संस्कृत में कार्तिक महात्म्य वर्णित है। ये भगवान ब्रह्मदेव द्वारा सुनाया गया है। संपूर्ण वृतांत ब्रह्मदेव द्वारा नारद जी को कहा गया है। इसको जब सुनते हैं तो उससे कल्याण होता है। तो अवश्य जुड़िएगा हमारे साथ पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास महात्म्य सुनने के लिए। बड़ा कल्याण होगा, बड़ा कल्याणकारी महात्म्य है। और हमारे साथ जुड़ने की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जो महात्म्य लेके आते हैं, जो महात्म्य सुनाते हैं, वो होता है जो पुराणों में वर्णित होता है। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई 20-25 रुपये की कोई बुक ले लेते हैं वहाँ से, किसी भी बुक स्टोर से, और उसको कार्तिक मास महात्म्य सुनाना आरंभ कर देते हैं। वास्तविक कार्तिक मास महात्म्य जो है, जो संस्कृत में वर्णित है, उसका हम हिंदी में सरल अनुवाद करके आपको सुनाते हैं। तो अमावस्या से आरंभ करने जा रहे हैं, उसे अवश्य सुनिएगा। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कार्तिक मास के कौन से नियम हैं जिनको आपको धारण करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए। देव ऋषि नारद पितामह ब्रह्मा से कहते हैं कि मासानां श्रेष्ठ मासोऽयं तस्माद् ब्रूहि पितामह, कि हे पितामह, मासों में जो श्रेष्ठतम मास है कार्तिक मास, इसकी महिमा क्या है, इसका किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, कैसे इसका स्नान करना चाहिए, क्या इसके नियम हैं, इसका मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। स्नानस्य कार्तिकेय मासी व्रतस्य नियमस्य च, कि हे पितामह, इसका स्नान, इसका नियम, इसका तप क्या है। तब ब्रह्मदेव बोलते हैं कि हे देवर्षि नारद, अश्विन शुक्ल पक्षस्य प्रारंभो हरिवासरे, कि हे नारद, इस कार्तिक मास को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू कर सकते हैं। इसके नियम, इसका स्नान आरंभ कर सकते हैं, अथवा पूर्णिमायाम च संक्रांतो वा तुलागमे, कि हे नारद, अगर एकादशी से ना कर पाएं तो पूर्णिमा से आरंभ कर सकते हैं, या जो संक्रांति आती है, तुला की संक्रांति, इससे भी कार्तिक के नियम धारण किए जा सकते हैं जो बड़े ही उत्तम फल देने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्ते चोत्थाय कृत शौच विधिर मुने, कि हे मुने,
ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठना चाहिए। शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद दातुन आदि करके स्नान करना चाहिए। स्नान की विधि जो है प्रिय दर्शकों बड़ी ही विस्तृत बताई गई है, उसका वर्णन भी मैं आपको महात्म्य में करूँगा। जो कार्तिक मास महात्म्य मैं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास जो महात्म्य है ना वो पुराणों में वर्णित महात्म्य है, जो संस्कृत में पुराणों में लिखा है, और मैं उसको हिंदी में सरल अनुवाद करके आपको सुनाऊंगा। बड़ा आनंद आएगा आपको, क्योंकि कार्तिक मास का जो सही महात्म्य है वो यूट्यूब पर उपलब्ध ही नहीं है। अगर है भी तो कोई एक दो चैनल हैं जो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्यों के चैनल है, केवल वही उसको सुना पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पुराण है ना जिसमें कार्तिक मास का वर्णन है वो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। और लोग क्या करते हैं, बाजार से पुस्तक खरीदते हैं कार्तिक मास महात्म्य की और उसको सुनाना आरंभ कर देते हैं। उसमें केवल कथाएं होती हैं इधर उधर की। कार्तिक मास महात्म्य के नाम पर जो बाजार में पुस्तक बिक रही है वो कार्तिक मास महात्म्य वास्तव में है ही नहीं। आप जब अपने इस चैनल पर जब कार्तिक मास महात्म्य सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि इसमें जो ज्ञान की बातें लिखी हैं, जो देव ऋषि नारद और ब्रह्मदेव का संवाद है, बड़ा ही अद्भुत है। इसमें एक एक बात आपको विस्तार से समझाने को हमारे पास अवसर होगा, और एक एक बात बड़े ही विस्तार से यहाँ पे समझाई गई है पुराण में। एक और लाभ होगा आपको कि जब ये हमारा कार्तिक मास महात्म्य आप सुनेंगे तो आप आने वाले जो त्योहार है ना उनकी महिमा स्वतः ही जान पाएंगे। क्योंकि कार्तिक मास का जो महात्म्य है उसमें जो आने वाले कुछ त्योहार होते हैं उनका वर्णन होता है, और उनका क्या शास्त्रीय और ज्योतिषीय पहलू है, उनका क्या धार्मिक पहलू है, उसका वर्णन भी आपको जानने को मिलेगा। अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा। पूर्णिमा से ही ये कार्तिक मास महात्म्य आरंभ हो जाता है, मैं बताऊँ आपको। और 34 इसके अध्याय होते हैं जो हम पूरे 30 दिन में पूर्ण करते हैं। तो इसकी महिमा तो आप सुनेंगे। पूर्णिमा के साथ ही हम बात कर रहे हैं कार्तिक के नियम की। तो कैसे आपको स्नान करना चाहिए, स्नान की जो महिमा कही गई है ना, तो कहा जाता है कि सबसे अधिक फल है यदि आप संगम पर स्नान करते हैं, यदि आप किसी दैवीय स्थान पर स्नान करते हैं या किसी तीर्थ में जाके स्नान करते हैं तो उसका फल सर्वोत्तम कहा गया है। अब क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है कि आप तीर्थ स्थान पे जाके और पूरा 1 महीने तक स्नान करें कार्तिक का, और ना ही ये संभव है कि संगम पर जाकर रहें आप। बड़े कम लोग होते हैं जो इन नियमों को भी धारण करते हैं और उतने दिन वहाँ रहते हैं। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो है पूरी जो हमारे सभी दर्शक हैं उनके लिए बताना। तो आप क्या कर सकते हैं कि घर पर स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो सबसे अधिक कल्याणकारी है। ब्रह्म मुहूर्त का विधान कहा गया है, परंतु जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाएं, क्योंकि हमारी बहुत सी बुजुर्ग माताएं हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ कुछ परेशानी चल रही होती है, शारीरिक रूप से बहुत सक्षम नहीं होते क्योंकि सर्दियों का समय होता है, तो इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और स्नान करें। स्नान कैसे करना चाहिए? अगर संभव हो तो गंगाजल पहले ही राके रख लीजिएगा। जो नहाने का पात्र है ना आपका, जो भी बाल्टी है, जिस भी किसी टब आदि में आप जल भर के नहाते हैं, उसमें पहले उसको साफ कीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगाजल पहले डालिए। उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, और काले तिल भी अगर डाल लें तो बड़ा कल्याणकारी है, और उससे आप स्नान कीजिएगा। पूरे कार्तिक मास अगर उससे आप स्नान करते हैं ना, बड़ा उत्तम फल है साहब। कार्तिक स्नान का फल तो है ही, लेकिन साथ ही गंगा स्नान का फल जुड़ जाता है। और जब गंगा स्नान से कार्तिक मास में स्नान करते हैं तो उसकी महिमा की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। इसी विषय में स्वयं परब्रह्म ब्रह्मदेव कहते हैं, मानुषे देवख्याति च नद्यामद च संगमे क्रमा 10 गुणाम पुण्यम तीर्थे अनंत फलम स्मृतम। अर्थात क्रम से देखें तो तालाब से लेकर नदी संगम पर्यंत 1 से 1 में 10 गुना पुण्य होता है। अर्थात तालाब में जितना स्नान करेंगे, स्नान करने से फल है उसका 10 गुना नदी में है। नदी में स्नान करने से जो फल है उसका 10 गुना किसी पवित्र नदी अर्थात जैसे गंगा या यमुना आदि जो नदियां हैं उनमें स्नान करने का फल है, और उससे 10 गुना किसी देव स्थान पर स्नान करने का फल है, और उससे भी 10 गुना संगम में जाके स्नान करने का फल है। इस प्रकार से ये बढ़ता रहता है। तो आप जो गंगा स्नान का फल घर पर प्राप्त कर सकते हैं उसकी विधि मैंने आपको बता दी है, इसे कार्तिक मास में अपनाइएगा। तो इस प्रकार से स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले मानसिक संकल्प करें, और यदि आपके पास मंदिर है घर में आप पूजन कर सकते हैं। घर में आपने मंदिर बना रखा है तो घर पर ही पूजन करें। पूजन कैसे करना है भगवान का? सबसे पहले तो पहले दिन भगवान का पूजन करने से पहले आपको संकल्प करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, आपके मंदिर की साफ सफाई कीजिए। भगवान का विशेष पूजन जो है ना वो क्या कहा गया है? शालिग्राम जी का। वैसे तो भगवान की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, लेकिन कार्तिक मास में शालिग्राम का जो महत्व है वो किसी और का नहीं है। शालिग्राम एक पाषाण शिला होती है, पत्थर की एक शिला होती है।
उसकी महिमा बड़ी अद्भुत है। जब आप पुराण सुनेंगे तो उसका वर्णन बड़ा ही उत्तम श्रेणी में आएगा। शालिग्राम का पूजन जब आप पूरे कार्तिक मास करते हैं प्रिय दर्शकों, तो अनंत कोटि फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन शालिग्राम की पूजा कीजिएगा। शालिग्राम भगवान के सामने पहले पूजन आरंभ करने से पहले संकल्प कीजिए, हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं, जो आपका मकान नंबर आदि है वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आश्विन मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम प्रसन्नार्थाय कार्तिक स्नान व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। और वह संकल्प अर्पित कर दीजिए। आप व्रत धारण नहीं कर रहे हैं तो केवल स्नान का ही संकल्प कीजिएगा, या आप मानसिक संकल्प कीजिए कि हे भगवान नारायण, इस कार्तिक मास पूरे मास कार्तिक स्नान का संकल्प करता हूँ, मैं इसे विधि पूर्वक निभा सकूं, पूरा कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और मेरे जीवन का उद्धार कीजिए। इस प्रकार से मानसिक संकल्प भी आप कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन कीजिए। भगवान को पहले स्नान कराइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, जो मंदिर में रखते हैं आप, पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, उससे स्नान कराइए भगवान को। स्नान कराने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। शालिग्राम जो स्थापित किए हैं ना, तो चंदन का तिलक लगाइए, तिलक कीजिए भगवान को। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और पूजन करने के बाद अब आप कार्तिक मास महात्म्य सुनिए। कार्तिक मास महात्म्य आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाया जाएगा। मैं पहले ही उसके विषय में काफ़ी बता चुका हूँ। कार्तिक मास महात्म्य सुनिए। महात्म्य सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिए। नियमों के अनुसार कार्तिक मास का जो दिन है उसको व्यतीत कीजिए। नियम बताऊं उससे पहले अब एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि कार्तिक मास में श्राद्ध कर्म का फल बहुत अधिक है। ये भी ब्रह्मदेव के द्वारा ही ब्रह्म वाक्य कहे गए हैं। यावन्तः कार्तिके मासे व्रतम ते पितृतर्पणे। कार्तिक मास में स्नान व्रत के साथ साथ तर्पण, पितृतर्पण की महिमा बहुत अधिक है, उसका पुण्य बहुत अधिक है। तिलस्थ संख्या यावदोतः पितरः स्वर्गवासिनः, अर्थात उस तर्पण के जल में जितनी संख्या काले तिलों की होती है उतने ही वर्ष आपके पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। अर्थात आपके पितरों को एक तिल का एक वर्ष प्राप्त होता है स्वर्ग में। इतनी महिमा है तिल से प्रतिदिन तर्पण करने की। और एक विधि आपको बताएं, आप प्रतिदिन कीजिएगा। देखिए, सुबह आपने स्नान करना है कार्तिक का, उसके बाद तो आप दोपहर के समय अर्थात 11 बजे के आसपास ये जल तर्पण करें, बड़ा कल्याणकारी है। प्रातः स्नान कर लीजिए, बाकी कर्म कर लीजिए। 11 बजे के पास क्या करेंगे, आसपास गीता का 7वां अध्याय मैं आपके लिए प्रतिदिन अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, लाइव भी सुनाऊंगा। उसमें विधि भी बताऊंगा करना क्या है, यहाँ बता देता हूँ बाकी संक्षेप में। कि एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें गंगा जल भरिएगा पहले, फिर शुद्ध जल भरिएगा, काले तिल डालिएगा, एक कुशा मिल जाए तो कुशा डालिएगा। ये सामग्री लेके और आसन लगा के बैठ जाइएगा दक्षिण की ओर मुख करके। लोटे को अपने सामने रखिएगा और गीता का 7वां अध्याय श्रवण कीजिएगा। गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा और मैं विधि बताऊंगा, उस विधि से आप उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। और उसके बाद वो जो जल है ना, उस जल को पीपल पर अर्पित कीजिएगा रविवार के दिन, लेकिन पीपल पे नहीं, अन्य किसी वृक्ष में डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्व पत्र पे नहीं डालना है। तो वहाँ पे आप ये जल अर्पित कीजिएगा। जब आप पितरों को ये जल अर्पित करेंगे तो अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा, हे मेरे पितरों, इस जल को स्वीकार करो, तृप्त हो। अच्छा, अब उसमें किसके लिए ये करना है, आप किसी पर्टिकुलर किसी एक के लिए कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष जो भी आपका पितर हो उसके लिए कर सकते हैं, सर्वे पितरः कर सकते हैं। और साथ ही जाने अनजाने कुछ ऐसे पितृ भी होते हैं हमारे जो हमसे तृप्ति चाहते हैं, जो हमसे मुक्ति चाहते हैं, अर्थात चाहते हैं कि हम उन्हें मुक्ति प्रदान करें, उनके लिए जल अर्पण करें। ऐसे भी पितृ होते हैं हमारे, तो आप संकल्प में वह भी बोल सकते हैं। उसकी विधि भी मैं आपको प्रतिदिन की वीडियो में बताऊंगा, तो उसको अवश्य सुनिएगा, इसको करके देखिएगा। बड़ा उत्तम कर्म है पितरों के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए और उनकी मुक्ति के लिए। तो स्नान की विधि मैंने आपको बताई। स्नान करने के बाद तर्पण की महिमा ब्रह्मदेव द्वारा ब्रह्म वाक्य के रूप में कही गई है। अब बात करेंगे कि कार्तिक मास में आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप इसमें कुछ नियम धारण कर सकते हैं, जैसे
प्रतिदिन भगवान शालिग्राम को स्नान कराना। भगवान शालिग्राम, मैं लड्डू गोपाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान के शालिग्राम स्वरूप जो है ना, उनकी अलग महिमा है। शालिग्राम स्वरूप को प्रतिदिन स्नान कराएं, और स्नान कराने के बाद जो जल है ना, उसकी यदि एक बूंद भी प्राणी ग्रहण कर लेता है, शालिग्राम शिलातोयम बिंदु मात्रम पीवेत्तु यह सर्व पापः प्रमुच्येत मुक्ति मार्गे कृतोद्यम। कि यदि कोई एक बूंद भी उस निर्माल्य का ग्रहण कर लेता है तो वह सब पापों से छूट जाता है और उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अर्थात वह इस पृथ्वी पर जब तक रहेगा भगवान के आशीर्वाद से सभी सुखों का भोग करेगा और अंत में वैकुंठ प्राप्त करेगा। इतनी महिमा है। तो प्रतिदिन भगवान शालिग्राम को स्नान करा के उनका निर्माल्य ग्रहण करने का नियम ले लीजिए, बड़ा सरल रहेगा। घर में प्रतिदिन भगवान को स्नान कराइए जल से, और तुलसी दल से, तुलसी दल युक्त जल से ही भगवान को स्नान कराया जाता है, और उसमें से थोड़ा सा चरणामृत, थोड़ा सा निर्माल्य ग्रहण कर लीजिए। पूरे वर्ष करके देखिए, कार्तिक मास में बड़ा कल्याणकारी नियम है। प्रतिदिन शालिग्राम को एक तुलसी दल अर्पित करने का नियम धारण कर सकते हैं आप। 30 दिन कीजिएगा, ये भी अनंत पुण्य देने वाला है। शालिग्राम जी को जो तुलसी अर्पित करता है उसकी महिमा शास्त्रों में अद्भुत कही गई है। शालिग्राम के सामने प्रतिदिन जल तर्पण का भी नियम आप ले सकते हैं। इससे आपके पितरों को वैकुंठ में वास मिलता है। यदि आप प्रतिदिन वही गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे और जल तर्पण करेंगे भगवान शालिग्राम के सामने, तो वह आपके पितरों के वैकुंठ मार्ग को प्रशस्त करता है और ब्रह्म हत्या आदि जो भी बड़े बड़े पाप हैं उन सब का भी नाश करता है। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि शालिग्राम शिला जो होती है ना, उनका मोल नहीं करना चाहिए। उनका मोल करने वाला, उन्हें बेचने वाला तथा जो परीक्षा करके देने वाला है, ये सब प्रलय तक नरक में पड़े रहते हैं। इस कारण से शालिग्राम जी की जो मूर्ति है उसको मोल लेना तथा बेचना भी वर्जित है। उसको ना तो मोल बेचना चाहिए और ना ही मोल खरीदना चाहिए। कई बार बहुत सारी शालिग्राम की शिलाएं होती हैं, प्रश्न उठता है कितनी शिलाएं हो सकते हैं? 2 नहीं होनी चाहिए। 2 को छोड़कर 4 रखें, 6 रखें, इन मूर्तियों का पूजन करें। विषम का भी नहीं करना चाहिए, जैसे 3, 5, 7 इनके लिए भी मनाही है, परंतु 1 का कर सकते हैं। केवल 1 शालिग्राम मूर्ति, प्रतिमा, पाषाण शिला रखें, उसका पूजन कर सकते हैं। 3, 5 को छोड़ देना चाहिए। ये वो विधान है जो आपको बड़ा मुश्किल से मिलेगा, और मैं ये सब आपको अभी बीच बीच में कुछ आवश्यक होता है तो वहाँ संस्कृत जो है वो बता रहा हूँ, बाकी सब मैं आपको हिंदी अनुवाद के रूप में ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो है ना पुराण में वर्णित है और ये ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्मदेव द्वारा ही सारी बातें कही जा रही हैं, इसमें मैं केवल माध्यम हूँ आपको बताने का। ये शब्द जो हैं ये ब्रह्मदेव द्वारा नारद जी को कहे जा रहे हैं। भगवान का कमल से यदि आप पूजन करते हैं तो कमल पूजन का भी आप नियम धारण कर सकते हैं। ऐसा करने वाला मनुष्य सैकड़ों जन्म पर्यंत भी लक्ष्मी की प्राप्ति करता रहता है और भगवान के आशीर्वाद से सदा लाभान्वित रहता है। तुलसी जी का महात्म्य सुनने का नियम भी बड़ा अद्भुत है। कार्तिक मास में तुलसी जी की जो कथा है, जितना सुनेंगे उसका पुण्य भी अधिक है। प्रतिदिन सुनने का नियम ले सकते हैं। तुलसी दल मैंने अर्पित करने को बोला, यदि आप मंजरी सहित उसको अर्पित करते हैं तो उसका भी बड़ा उत्तम फल है। यह नियम भी आप धारण कर सकते हैं। जो भगवान शालिग्राम को कार्तिक मास में प्रतिदिन मंजरी सहित तुलसी दल अर्पित करता है, उसे फिर पुनः बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्र में फंसना नहीं होता। वह सीधा वैकुंठ में वास पाता है और इस जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि यदि महादेव जी की पूजा करनी है तो 2 मूर्तियां और गणेश जी की 3 मूर्तियां पूजनी चाहिए, और 2 शंख, 3 देवी की मूर्तियां और 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य कभी भी नहीं पूजने चाहिए। शंख के जल से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए, और बेल पत्र से सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए, और तुलसी से गणेश का पूजन नहीं करना चाहिए, और धतूरे के पुष्पों से विष्णु जी का पूजन नहीं करना चाहिए, तथा केतकी के पुष्पों से शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजन और तुलसी सेवन के साथ आंवले का भी बहुत अधिक महत्व है। आंवले की छांव में बैठकर यदि 1 दिन भी आप भोजन कर लेते हैं तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में आंवले के नीचे बैठ के, आंवले की छांव में बैठ के श्राद्ध कर्म करना, पितरों का तर्पण करना उत्तम फलदायी है। ब्रह्मदेव कहते हैं धात्री छायाशु यह कुर्यात पिंडदान तर्पण द्विजोत्तम।
तृप्तिम प्रयान्ति पितरस्तस्य वर्षशतम सदा। अर्थात जो मनुष्य आंवले के नीचे पितरों का श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, उनके पितृ 100 वर्ष तक तृप्त होते हैं, तृप्ति प्राप्त करते हैं। ये महिमा है आंवले के नीचे तर्पण करने की। इसको भी कीजिएगा अगर संभव हो आपके लिए तो। प्रतिदिन यदि ना कर पाएं तो आंवला नवमी वाले दिन तो आप अवश्य कीजिएगा, एकादशी वाले दिन अवश्य कीजिएगा। द्वादशी को ध्यान रखिएगा, आंवले को न छूइएगा। द्वादशी को तुलसी और आंवला दोनों से दूर रहना है। गलती से यदि एक पत्ता टूट गया तो बड़ा अपराध है। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास में शहद, कांजी, द्विदल अन्न अर्थात चना और मसूर आदि जो दाल हैं, तिल का तेल और विधि दूषित अन्न तथा काला उड़द और सभी प्रकार की मांस मछलियाँ दूषित मानी गई हैं। इन्हें कार्तिक मास में नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राई, दूसरे का अन्न, दूसरे से द्रोह, दूसरे की स्त्री के साथ संग, ये सब भी कार्तिक मास में वर्जित कहे गए हैं। इनको महापाप की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। जो खाने की चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। इनमें से जो कर्म हैं वो नहीं करने चाहिए। खराब जगह से पैदा हुई जो वस्तुएं हैं, खराब नाम वाली वस्तुओं को कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य ना खावे। रविवार को आंवला नहीं खाना है। आंवला कार्तिक मास में बड़ा फल देने वाला है। आंवले का सेवन एक बार तो अवश्य करना चाहिए, परंतु रविवार को न कीजिएगा। और व्रत करने वाले मनुष्य देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री, व्रती, इनकी निंदा नहीं करें। सब तरह के मास बतलाते हैं। संपूर्ण मास अर्थात जो संपूर्ण महीने हैं ना, वो बतलाते हैं कि जीव की देह मास है और फलों में जंबीरी नींबू जो है उसको मांस समझना चाहिए। ब्राह्मण से मोल लिए संपूर्ण रस मांस हैं। मट्टी से पैदा नमक मांस है। अनाजों में मसूर मांस है। बासी भोजन मांस के तुल्य है। और गौ, भैंस, बकरी, इनका दूध छोड़कर और दूध भी वर्जित मांस है। तांबे के बर्तन में घी, दूध, दही, छोटे तालाब का जल, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, ये सब मांस के समान है। इनका कभी सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को और जो भी कार्तिक के नियमों का पालन कर रहा हो उसको प्याज, लहसुन, गीध, पृथ्वी का फूल, गाजर, नारिशाक, मूली, इन सभी का सेवन नहीं करना चाहिए। जंगली लौकी, बैंगन, पेठा, कैथा, कुम्हड़ा और छोटा बैंगन, ये सब व्रत करने वालों को नहीं खाने चाहिए। और रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित तथा पाखंडी, इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। ये वो कर्म हैं जिनको त्याज्य कहा गया है, त्याग कहा गया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो त्याज्य हैं और बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो कार्तिक मास में अवश्य करने चाहिए। मैं प्रयास करूंगा, अगर आप कहेंगे कि हाँ आप और अधिक जानकारी चाहते हैं कार्तिक मास के विषय में, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो अभी बहुत बड़ा हो गया है। आप अगर कहेंगे तो मैं एक बार पुनः वीडियो बना के और बाकी जो रह गई हैं चीज़ें कार्तिक, क्योंकि कार्तिक की महिमा अधिक है, वैसे ही कार्तिक के नियम अनेक हैं, उनको इतने कम टाइम में समझा पाना बड़ा मुश्किल है। बाकी आप विस्तार से कार्तिक मास महात्म्य में उन्हें सुनेंगे ही जब मैं आपको सुनाऊंगा वहाँ पे। तो अभी के लिए इतना ही। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, दक्षिणा आदि यदि कुछ भी आप भेजना चाहते हैं तो उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी आपके सामने आ रहा होगा, उस पर भी भेज सकते हैं। उससे सीधा हमारे बैंक खाते में आता है। और अधिक नियम और कार्तिक मास की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जितने अधिक लोग कहेंगे उतना ही हम प्रयास करेंगे कि और अधिक जानकारी आपके लिए शास्त्रों से लेके आए। भगवान शालिग्राम सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।